गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में कंप्यूटर का मौलिक परिचय ये चैप्टर 1 है और इससे पहले आप लोग 6, 7, 8 में कंप्यूटर क्या होता है उसके विभिन्न भागों के बारे में संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है? कच्चे आंकड़े को हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा की प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। ये बिजली से चलती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहते हैं। अतः कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य गणना करना है। इसका पूरा नाम इस प्रकार है: सी से कॉमन, ओ से ओरिएंटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूनाइटेड एंड अंडर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूज़र से इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं निर्देशों का संग्रहण, उनका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थीकरण एवं विश्लेषण कर उन्हें अर्थपूर्ण सूचना इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से परिणाम के रूप में प्रस्तुत करती है। कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर में सब खास बात ये होती है, मशीन है तो गति तेज़ होगी। कार्य करने की गति माइक्रो सेकंड से लेके पिको सेकंड तक होती है। दूसरा, संग्रहण क्षमता। इसके अंदर कंप्यूटर में संग्रहण क्षमता, संरक्षित करने की क्षमता अधिक होगी। दूसरा, शुद्धता। यदि डेटा की प्रविष्टि को शुद्ध चाहिए तो हम लोग जो भी डेटा देंगे वो शुद्ध होना चाहिए। अगर इनपुट शुद्ध होगा तभी आउटपुट हमें शुद्ध प्राप्त होगा, क्योंकि वो मशीन है। हम जैसा उसको निर्देश देंगे वैसा ही वो हमें परिणाम देगा। चौथा, व्यापकता या वर्सेटिलिटी। ये एक साथ कई कार्यों को कर सकता है: पत्र लेखन, ग्राफ करना, सारणी बनाना आदि। पांचवा, स्वचालन। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के पश्चात कंप्यूटर स्वतः ही अपना कार्य शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक होता है। छठा है सक्षमता या डिलीजेंस। कंप्यूटर बिना रुके एक ही कार्य को अगर हम कई महीनों या घंटों तक कराते रहें तो वो परिणाम शुद्ध देगा। वो हम लोग जैसे थक जाते हैं एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते, मान लीजिए मैथ्स कर रहे हैं, तो जब हमें थकान होती है तब हम सिंपल जोड़ को भी गलत कर बैठते हैं, परंतु कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। उसे एक ही कार्य को हम चाहे महीनों, दिनों या बहुत दिनों तक करवाएं, उसके अगर हमें निर्देश सही दिए हैं तो परिणाम एकदम शुद्ध देगा। सातवां, विश्वसनीयता। एक ही समस्या को कंप्यूटर पर अलग अलग डेटा इनपुट करने, हल करने पर परिणाम विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर की सीमाएं या हानियाँ, क्या क्या चीज़ उसमें कमियां हैं। बुद्धिहीनता। स्वयं निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर कोई भी बुद्धि नहीं होती है। जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं उसी का पालन करता है वो। दूसरा, भावना रहित। भावना रहित होता है। हम लोगों के अंदर ये होता है कि अगर हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं तो कहते हैं अब ये काम हम नहीं करेंगे, बहुत थकान हो गई है, या हम अपना फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, रोते हैं, परंतु ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं नहीं होती, वो सिर्फ निर्देशों का पालन करता है। तीसरा, आत्मरक्षा की कमी। अगर कोई यूज़र कंप्यूटर पे काम कर रहा है और उसमें कोई फ़ाइल बनाकर चला गया, दूसरा व्यक्ति आता है और उस फाइल में कुछ छेड़छाड़ करता है या उस फाइल को डिलीट कर देता है, तो कंप्यूटर उसे नहीं रोक सकता।
वो उसे मना नहीं करता, ये उसमें कमियां हैं कि वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया और उस फाइल को डिलीट करने से नहीं रोक पाया। चौथा, बहुप्रयोगी। एक साथ कंप्यूटर में हम कई कार्य कर सकते हैं। गाना सुन सकते हैं, सुनते सुनते उसमें नक्शा बना लेते हैं या टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर में बहुप्रयोगी एक साथ कई कार्य करने की क्षमताएं होती हैं। कंप्यूटर व्यवस्था के मूल तत्व क्या क्या है? पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह मशीनरी पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हमें हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए कुछ टर्म से परिचित होना आवश्यक है, जैसे डेटा क्या होता है। कच्चे आंकड़े को हम लोग डेटा कहते हैं। वो संख्या भी हो सकती है, अक्षर भी हो सकता है और किसी चिन्हों से संबंधित भी हो सकता है। उनके समूह को हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा के समूह से बना एक कथन जो हम कंप्यूटर को पालन करने के लिए कहते हैं, वो हो गया निर्देश। जैसे हमने कोई इनपुट दिया और कहा कि इसे जोड़ना है, इन दो इनपुट को जोड़ना है, 3 + 2 को जोड़ना है, तो वो क्या हो गया? एक निर्देश हो गया। कंप्यूटर प्रोग्राम, कई निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। या प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कई निर्देश देने की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में। इससे बना हुआ कई प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, जैसे C++ वगैरह होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज, जब कई प्रोग्राम मिलकर किसी विशेष प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं चलाने के लिए, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। जैसे MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS पावरपॉइंट वगैरह। चौथा है व्यक्ति। व्यक्ति कोई जो कंप्यूटर को यूज़ करता है वो यूज़र कहलाता है। वो यूज़र कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक बच्चा ही हो, गेम खेल सकता है, कार्टून देख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसे पूरी जानकारी हो। कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं जो कंप्यूटर का संचालन करता है। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस व्यक्ति को कहते हैं? जैसे हार्डवेयर इंजीनियर वह होगा जो कंप्यूटर से संबंधित, हार्डवेयर पार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए जो व्यक्ति इस्तेमाल होगा वो हार्डवेयर इंजीनियर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कहलाता है? जैसे किसी विशेष कार्य के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ऑफिस के लिए या बैंक में अकाउंट्स के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर में अगर कोई समस्या है, उसे अपडेट करना है या उसमें कुछ समस्या है, तो उसे दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। पांचवा है विधियाँ एवं गाइडलाइन। हम कोई भी सामान, मशीनरी पार्ट्स खरीदते हैं या टीवी या वॉशिंग मशीन कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है और उसमें उस मशीन को उपयोग करने की विधि, कैसे उसे उपयोग में लाएं और उससे आने वाली समस्याओं को दूर करने की विधि दी रहती है, जिसे हम लोग गाइडलाइन कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसे दूर करने के लिए जो विधियां या गाइडलाइन दी होती हैं उसे हम मैनुअल या विधियां कहते हैं।
कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर में कार्य कैसे किया जाता है? डेटा हम लोग इनपुट देते हैं और इनपुट डेटा की ऊपर क्रिया होती है जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमें डेटा प्राप्त होता है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार डेटा को अगर हम वर्गीकृत करें तो वो इस प्रकार होगा। इनपुट डेटा, जो यूज़र के द्वारा कंप्यूटर पे डेटा दिया जाता है उसे इनपुट डेटा कहते हैं। उस डेटा पे जो क्रिया होती है, क्रिया के पश्चात जो प्रोसेस डेटा प्राप्त होता है उसे हम लोग आउटपुट डेटा कहते हैं। प्रोसेस डेटा अगर किसी विशेष जानकारी से संबंधित होती है, उपयोगी होती है, तो उसे हम लोग जानकारी या इंफॉर्मेशन कहते हैं। आइए अब आईपीओ चक्र के बारे में जानते हैं। आईपीओ चक्र होता क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। जो डेटा हम लोग देते हैं वो इनपुट चरण में गया, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके पश्चात हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक चरण के रूप में, इसे हम एक चक्र के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इनपुट चक्र, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा, जैसे अगर हम 1 और 2 1 + 2 + 3 को हमें जोड़ना है तो हम पहले इनपुट देंगे 1 + 2, तो हमारा इनपुट चरण में आएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के पश्चात उसकी टेम्परेरी मेमोरी में जो रिज़ल्टेंट होगा वो 3 आएगा। तब तीसरा जो डेटा हमने दिया है +3, उसके लिए ये 1 + 2 इनपुट का कार्य करेगा और जोड़कर रिज़ल्टेंट हमें अंतिम परिणाम आउटपुट 6 बताएगा। तो इस उदाहरण के द्वारा हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चक्र को समझ सकते हैं। इस भाग में इतना ही, आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। इस पार्ट में अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।